हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं आज एक और टॉपिक टेस्ट के साथ। तो हम डेली आपके टॉपिक टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं और इसी तरह हम फुल जो है आपके फ़ा के लिए सारे सिलेबस के जो हैं टॉपिक टेस्ट आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जो टॉपिक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं फास्ट सेक्शनल टेस्ट, और वहाँ पे आपको जो अपलोडेड टॉपिक टेस्ट हैं वो भी दिख जाएंगे। हम डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन एक टॉपिक पे लेके आते हैं और फिर आपका टेस्ट लेते हैं और फिर आपको बोला जाता है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। उस हिसाब से आप एनालिसिस लगाते हैं कि इस तरह का कंपटीशन लेवल जो है वो चल रहा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं या फिर VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड आपको स्टोर से करना है। ऐप का लिंक जो है, ऐप आपको प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे JKSSB स्पेशल सर्च करना है और वहाँ पे हमारा लोगो भी बना होगा। तो वहाँ पे आप जाके जो है सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे स्टोर में जाके आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हम आपके लिए टॉपिक टेस्ट यहाँ से अपलोड कर रहे हैं। बाकी अगर आपको मेरे साथ पर्सनली बात करनी है या ये जो PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये PDF आपको वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज मैंने सेंसस पे आपके लिए सेंसस डेमोग्राफी पे क्वेश्चन लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और प्लेस इज कॉल्ड। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। डेमोग्राफी बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं या पॉपुलेशन साइकिल बोलते हैं। तो पॉपुलेशन साइकिल उसको नहीं बोलते हैं, ट्रांजिशन भी नहीं बोलते हैं, मोर्टेलिटी भी नहीं बोलते। तो राइट आंसर इज डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जो है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो फादर किसको बोलते हैं डेमोग्राफी का, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे इसका राइट आंसर आप बताएं। क्या गिलर्ड हैं, जॉन ग्रांट हैं, कार्ल मार्क्स हैं या नॉन फाल्सी हैं। तो राइट आंसर बताएं। तो नॉन फाल्सी इसका राइट आंसर नहीं है, कार्ल मार्क्स भी इसका आंसर नहीं है, गिलर्ड भी इसका आंसर नहीं है। राइट आंसर है जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट को जो है फादर कहा जाता है डेमोग्राफी का। गिलर्ड जो थे इन्होंने टर्म दी थी, टर्म डेमोग्राफी जो थी वो गिलर्ड ने दी थी। और इसके साथ साथ जो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ हैं वो कार्ल मार्क्स को बोला जाता है, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। और जो सिर्फ फादर ऑफ डेमोग्राफी हैं वो है जॉन ग्रांट। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो है यहाँ पे रिवाइज करवा लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ। तो रैपिड हाई ग्रोथ जो है उस पीरियड को आपको बताना है। क्या वो 1901 से लेके 1921 तक था, 1921 से लेके 1951 तक था, 1951 से लेके 1981 तक था या 1981 से लेके 2011 तक था। तो मैं आपको बता दूं कि 1901 से लेके 1921 तक अगर बात करें तो ये पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रहा है। यहाँ पॉपुलेशन मोर और लेस स्टैग्नेंट थी। तो पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो है वो 1901 से लेके 1921 के बीच रहा है। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ रहा है 1921 से लेकर 1951 तक। और उसके बाद बात करें, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिली है 1951 से लेकर 1981 तक। और यहाँ पे पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है इसको, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस पीरियड में आपको देखने को मिला था। और उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिला था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो आई होप इसका राइट आंसर ये वाला है। और अगर आपने अभी तक 3 में से 3 मार्क्स लिए हैं तो इट मीन्स आपका ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। तो किस ईयर को जो है ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड जब कहा जाता है। क्या वो 1911 है, 1921 है, 1931 है या 1961 है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर 1911 नहीं है, 1961 भी नहीं है, 31 भी नहीं है। राइट आंसर है 1921। तो 1921 का जो साल है उसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। क्यों? क्योंकि इसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन में। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस। तो पहला सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस जो है वो कब हुआ है? 1872 में, 1881 में, 1891 में या 2011 में। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। तो उसका राइट आंसर 2011 नहीं है, 1981 भी नहीं है,
और 1872 भी नहीं है, तो राइट आंसर इज़ 1881। और 1872 में जो है फर्स्ट इंडिजीनियस सेंसस हुआ था। अगर फर्स्ट सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस की बात करें तो वो 1881 में हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हेल्ड इन इंडिया वाज। तो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस जो था वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस जो था इंडिया में पहला हुआ था 1921 में, 31 में, 41 में या 51 में। तो 51 में नहीं हुआ है, 41 में भी नहीं हुआ है, 1921 में भी नहीं हुआ। तो राइट आंसर रहेगा 1931। तो पहला कास्ट बेस्ड सेंसस जो था इंडिया का वो 1931 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है ध्यानपूर्वक समझें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अगर 2011 के सेंसस की बात करें, द चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया इज़। तो सेंसस 2011 के हिसाब से आपने बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशो इंडिया में क्या थी। 1940 थी, 1910 थी, 1919 थी, 1877। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो सबको लग रहा होगा 1940, लेकिन इसका राइट आंसर है 1919। तो चाइल्ड सेक्स रेशो जो थी वो एज़ पर सेंसस 2011 1919 है, लेकिन अगर सिर्फ सेक्स रेशो पूछा जाए तो वो 940 थी। तो इसका राइट आंसर 1919। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 के सेंसस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज आपने बताना है कि इसमें से कौन सी जो थी वो बिगेस्ट स्टेट थी। क्या महाराष्ट्र थी, बिहार थी, आंध्र प्रदेश थी या मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शायद आपने पढ़ा होगा कि बिगेस्ट स्टेट तो जो थी वो यूपी थी, लेकिन अगर यूपी ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आपको इन चार में से बताना है कि कौन सी जो थी बिगेस्ट स्टेट थी पॉपुलेशन वाइज। क्या महाराष्ट्र थी, बिहार थी, आंध्र प्रदेश थी या मध्य प्रदेश थी। तो इसका राइट आंसर गाइज मैं बता दूं वो बिहार नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है और मध्य प्रदेश भी नहीं। तो महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। अगर यूपी ऑप्शन में ना हो तो फिर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है और बिहार थर्ड नंबर पे है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आप फर्स्ट याद रख के गए हैं सिर्फ, तो हो सकता है सेकंड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जिस तरह का कंपटीशन आजकल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशो। तो किस स्टेट में जो थी वो लोएस्ट सेक्स रेशो थी, ये आपने बताना है। क्या केरल में थी, बिहार में थी, हरियाणा में थी या सिक्किम में थी। तो ये आपने बताना है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर नहीं है, हरियाणा भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो केरला भी इसका राइट आंसर नहीं है, बिहार भी नहीं है। तो फिर है कौन सा, तो हरियाणा इज़ द राइट आंसर। तो एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो। तो लोएस्ट सेक्स रेशो जो थी वो हरियाणा की थी, 877 थी शायद। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हरियाणा की जो थी लोएस्ट सेक्स रेशो थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एज पर सेंसस 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था। तो आप इसका राइट आंसर बताएं कि कौन सी स्टेट थी। एज पर सेंसस 2010 नहीं है गाइज, ये 2011 गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो आपने बताना है कि किसका नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ था। क्या नागालैंड का था, मेघालय का था, केरल का था या सिक्किम का था। तो राइट आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर गाइस था नागालैंड। नागालैंड की जो थी वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी। और एक और बात याद रखेंगे, जो मेघालय है इसकी जो थी इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ये बात आप याद रखेंगे। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो मेघालय की थी, लेकिन लोएस्ट पॉपुलेशन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी नागालैंड की। तो ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये थे आज आपके आज के 10 में से 10 क्वेश्चन। तो आई होप आपने 10 में से 10 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए होंगे। जितने भी मार्क्स आपके आए हैं गाइस, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने मार्क्स जो हैं आज के पेपर में आपने लिए हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि कितने मार्क्स जो हैं आपने पेपर में लिए हैं। तो आई होप आपको ये आज का टेस्ट जो है अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही आपकी मोटिवेशन है। इसीलिए हम जो है आपके लिए दूसरे दिन जो है नई वीडियो लेके आते हैं। तो थैंक यू गाइस।